वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको मेटल और नॉन मेटल इनके बारे में बताऊंगी, मतलब उनका बेसिक बताऊंगी कि आप मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या कैसी होती है। ठीक है, तो यही आज मैं आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाऊंगी। तो आई होप आपको पसंद आए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है मेटल और नॉन मेटल, उनके भौतिक गुण। क्या? उनके भौतिक गुण। तो जैसे कि आपको जो धातु होती है वो आप हमेशा, आपको पता होती है धातु हमेशा चमकदार होती हैं। धातु क्या होती है? चमकदार होती है। उनमें अपना एक लक्षण होता है चमक का। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल भी दिया है सोना और चांदी। दूसरा गुण है धातु कठोर होती है, जैसे कि लोहा। धातु क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद मीन्स कि इनमें कुछ अलग भी चीज़ें होती हैं धातु में, जैसे कि जो आपके लिथियम है आपका, सोडियम है आपकी, और फिर आपका पोटेशियम है। ये सब ना बहुत मुलायम धातु हैं। वैसे गुण क्या है धातु का कि वो कठोर होती है, लेकिन जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत मुलायम धातु है। इतनी मुलायम है वो चाकू से काट सकते हैं उनको। ठीक है, फिर अगला है कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस होती हैं। ठीक है, लेकिन एक अपवाद इसमें भी है। अपवाद क्या है? कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, ये तो पता है, लेकिन एक अपवाद है जो मरकरी है, पारा। जो आपका पारा है, जिसको हम मरकरी को पारा बोलते हैं, उसको छोड़कर, क्योंकि वो द्रव अवस्था में होती है। मरकरी आपकी काई में होती है? द्रव अवस्था में है वो धातु, क्योंकि धातु का गुण क्या है? ठोस होने का। लेकिन पारा जो है मरकरी, वो आपकी द्रव अवस्था में होती है। और पारे का इस्तेमाल काई में किया जाता है? मरकरी का थर्मामीटर में। ठीक है, फिर है आपका आघात वर्ध्यता। क्या है आपकी? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होती है? जब धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सके। क्या होती है? जब धातु को पीटकर एक पतली चादर के रूप में बनाया जा सके, वो होती है आपकी आघात वर्ध्यता। तो एग्जाम्पल दिया मैंने लोहे की चादरें। जैसे लोहे की चादरें हैं तो उन्हें पीटकर आप चादर बना सकते हैं, लोहे की टीन टाइप कुछ भी बना सकते हैं। फिर अगला गुण है उसका धातु तन्य होती है। तन्य मतलब बारीक। तन्य से ही पता चल जाएगा आपको, बारीक। बारीक का मतलब पतले तार के रूप में आप उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहा जाता है तन्यता। ठीक है, और सोना जो है आपका सबसे तन्य धातु है। सोना आपकी सबसे तन्य धातु है। ठीक है, जैसे तांबे की तार या सोना आपकी तन्य धातु है। फिर इसी तरीके से इसके और गुण है ऊष्मा के धातु विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। चालक मीन्स उनमें क्या होती है? उनमें जो विद्युत है वो आर पार जा सकती है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है इसमें। जो शीशा है, शीशा और पारा, वो क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। क्या होती हैं? शीशा और जो पारा है आपका, वो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब उनमें से विद्युत और ऊष्मा जा नहीं सकती एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, फिर आपका धातु का घनत्व अधिक होता है। धातु का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद है इसमें कि जो आपका सोडियम है और जो आपकी पोटेशियम है, उनका घनत्व जो है बहुत कम होता है। इन दो धातुओं का घनत्व कम होता है, बाकी सभी धातुओं का घनत्व बहुत होता है, अधिक होता है। ठीक है, फिर आपका धातु ध्वनिक होती है। ध्वनिक मीन्स जब धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी तो जो आवाज आएगी ना, वो होती है ध्वनिक, सोरोनस। ठीक है, तो धातु क्या होती है? ध्वनिक होती है। फिर है आपकी धातु ऑक्साइड प्रवृत्ति। धातु की जो ऑक्साइड प्रवृत्ति होती है वो अक्षारक प्रवृत्ति की होती है धातु। ठीक है, अक्षारक प्रवृत्ति की होते हैं उनके ऑक्साइड। तो ये थी आपकी मेटल। अब आ जाइए इधर नॉन मेटल पर। जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है धातु या नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या है? धातु क्या होंगी? चमकदार नहीं होती। जो धातु है ना आपकी नॉन मेटल्स, वो धातु की ही अपोजिट है, उसी के विपरीत है। उसमें ये होगा तो उसमें ये नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें जब डिफरेंस होता है ना, आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ का आपको डिफरेंस निकालना होता है किसी भी कि इसमें अंतर क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा एक ना दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ये सबसे अच्छा डिफरेंस अंतर निकालने का तरीका है। मान लीजिए धातु चमकदार होती है तो धातु चमकदार नहीं होती। जो दोनों में सेम होगा तो फिर डिफरेंस ही क्या होगा। ठीक है,
फिर जैसे आपका दिया अधातु चमकदार नहीं होती, जैसे कार्बन, कार्बन थोड़ी चमकदार होता है, कोयला चमकदार थोड़ी होता है। और फिर एक है दूसरा है कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती तो मतलब क्या होंगी, फिर मुलायम होंगी। अधातु जो होती हैं वो मुलायम होती हैं, जैसे कि कोयला कठोर नहीं होती, अपवाद है मुलायम होती है। अब हीरा कठोर है, हीरा कार्बन का रूप है, जो डायमंड आपका है वो कठोर है, लेकिन कार्बन का रूप है, अपवाद है, कार्बन का रूप है, और ये धातु से भी कठोर होता है। हमारा जो हीरा है वो आपका धातु से भी कठोर होता है। देखिए है धातु में हीरा, लेकिन है क्या, कठोर। और ये धातु क्या होती है, मुलायम। ये इसका एक अपवाद है। फिर है आपका अगला, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैस, अवस्था जो होगी उसकी या तो ठोस होगी या गैस। लेकिन इसका अपवाद है जो ब्रोमीन है, जो आपका ब्रोमीन है उसे छोड़, वो सिर्फ एक वो जो है वो आपकी द्रव अवस्था में होगी। ब्रोमीन जो है आपकी वो द्रव अवस्था में होगी। फिर है आपका आघात वर्ध्यता नहीं होती, अधातु में थोड़े आघात वर्ध्यता होगी। अब जैसे कि आपका कोयला है, अधातु है, आप उसको पीट लेंगे पतली चादर थोड़े बनी, वो तो चूरा हो जाएगा, चूर्ण बन जाएगा उसका, तो ठीक है। फिर है आपका तन्य नहीं होती। अब तन्य नहीं होती, तन्य आप कोयले का बारीक तार बना देंगे, धातु जो है आपका कोयला उसकी बारीक तार थोड़े बना सकते हैं, तो ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपका विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होती है। धातु जो होती है विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती, विद्युत और उष्मा उसमें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती। लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि जो ग्रेफाइट है आपका वो सुचालक होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल में होता है। पेंसिल में होता है तभी जब भी आप कोई पेंसिल है उनको विद्युत में, जो आपके बोर्ड नहीं होते घर में प्लग पॉइंट, तो उसमें अगर आप पेंसिल को दोगे तो आपको शॉक लगेगा, करंट लगेगा, ठीक है। तो उसमें ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है अधातु में आता है, लेकिन वो धातु की तरह कार्य करता है। फिर है घनत्व, जो धातु का घनत्व है वो कम होता है, धातु का घनत्व कम होता है, अधातुओं का घनत्व कम होता है। फिर है अधातु ध्वनिक नहीं होती, अधातु ध्वनिक नहीं होती। कोयले को आप नीचे फेंको आवाज़ ही नहीं आती, ठीक है। राख है वो भी कार्बन का रूप है, उसको आप नीचे फेंको आवाज़ आती है, कुछ भी आवाज़ नहीं आती, तो ठीक है। तो अधातु ध्वनिक नहीं होती। फिर है आपका धातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये थे कुछ आपके धातु और अधातु में डिफरेंस। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।